भाई अगर प्राइवेट नौकरी चाहिए तो सबसे पहले अपना रिज्यूम बनवा लो, अगर रिज्यूम हो तो वो दिखाओ। ये सब हमें ना पता, हमें तो भाई साहब सिर्फ नौकरी चाहिए, नौकरी, ये सब हमें ना पता। ये जवाब है, ऑफिस में एक कॉल आया था, एक जॉब सीकर है, बच्चा है वो, मतलब ये बोला बोला हमें रिज्यूम के बारे में नहीं पता, हमें तो सिर्फ नौकरी चाहिए। रिज्यूम क्या होता है हमें ना पता, हमें ना ऐसा झंझट पालना है, हमें तो बस नौकरी दिलवा दो। अब बताओ जी, ऐसे कैसे नौकरी मिलेगी यार? नौकरी अगर प्राइवेट सेक्टर में ढूंढ रहे हो ना, तो आपके पास एक प्रोफेशनल रिज्यूम होना मैंडेटरी है भाई। क्यों नहीं समझते हो? आपके अंदर कितना टैलेंट है वो बाद में डिसाइड होगा इंटरव्यू के समय, लेकिन इंटरव्यू के पहले आपसे रिज्यूम मांगा जाता है कि लाओ भाई रिज्यूम दे दो। ठीक है, तो कम से कम वो बनवा लो प्रोफेशनल तरीके से। ठीक है, चलिए खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आ जाएगी बात आपको धीरे धीरे समझ में, जब 2 4 5 जगह धक्के खाओगे उसके बाद समझ में आ जाएगी। खैर कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक अर्जेंट में हायरिंग है, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। प्रयागराज लोकेशन से, प्रयागराज में करेली लोकेशन है, करेली प्रयागराज, ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आप 12वीं पास हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर सिर्फ 12वीं पास मांगा गया है, सिर्फ मेल कैंडिडेट, यानी फीमेल के लिए ये वैकेंसी नहीं है। ठीक है, तो मेल कैंडिडेट के लिए है। मिनिमम अगर आपने 12वीं कर रखी है, आप अगर आप फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस हैं, डजेंट मैटर, आप बिल्कुल यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या प्रोफाइल है, बहुत ध्यान से आप सुन लीजिएगा। ये बेसिकली मैं आपको पूरी डिटेल आपको देता हूं। प्रयागराज में करेली लोकेशन है, करेली करके कोई लोकेशन है प्रयागराज में, वहां पर एक शोरूम है, गाड़ियों का शोरूम है। वहां पर सेल्स काउंटर सेल्स एग्जीक्यूटिव और प्रमोशन एग्जीक्यूटिव की बल्क में हायरिंग चल रही है, एक दो नहीं, बल्क में हायरिंग चल रही है। ठीक है, और वहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मैंने आपको बता दिया, कम से कम आप 12वीं पास होने चाहिए। फ्रेशर है, एक्सपीरियंस है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और ये अर्जेंट बेसिस पे हायरिंग चल रही है, इसलिए मैंने आपको बताया आज ही ये ओपन हुई है, आज ही उन्होंने की रिक्वायरमेंट आई हुई है हमारे पास। अगर आपको यहां पर अप्लाई करना है तो इसका वैकेंसी कोड 232184 232184 इसका वैकेंसी कोड है। इस वैकेंसी कोड को अपने पास नोट डाउन करो, और इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जॉब टॉक का प्राइवेट इंस्टाग्राम अकाउंट ऑलरेडी मेंशन है, बस वहां पर ये वैकेंसी कोड आपको सेंड कर देना है। हमारी टीम आपको इसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन विद कॉन्टैक्ट नंबर आपको पर्सनली भेज देगी, और पहला राउंड इंटरव्यू आपको तुरंत इमीडिएटली कॉन्फ्रेंस कॉल में करा देगी। इतनी सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाएगी। ठीक है, सिर्फ अगर आपको नौकरी करनी है तो, अगर जेन्युइन नौकरी वाकई में करनी है, और सिर्फ नौकरी ढूंढनी है, करनी नहीं है, सिर्फ ढूंढनी है तो ढूंढते रहो। अगर करनी है, कहीं से स्टार्ट करेगा, फ्रेशर हो, कहीं नौकरी नहीं मिल रही है, तो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ये। जाकर अभी ज्वाइन कर लो, 6.5 महीने कर लेना, उसके बाद आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसके बाद स्विच कर लेना। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे सबके लिए हर तरह की सिर्फ जेन्युइन वैकेंसी को हम यहाँ पर अपडेट करते हैं, कोई फर्जी फेक वैकेंसी की डिटेल यहाँ पर हम नहीं प्रोवाइड करते हैं। और जो हम सबसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप में से जो जेन्युइन जॉब चाहते हैं, सिर्फ जॉब चाहना ही मेन मैटर नहीं कि नहीं मैं भी एक जॉब चाहता हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। अगर जॉब करना है ना, आपको जॉब पानी है आपको प्राइवेट सेक्टर में, तो उसके लिए आपको एफर्ट करना होगा। ठीक है, जाना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा, फोन पे नौकरियां नहीं लगती। तो इतना अगर आप कर सकते हो तो ही आप इस चैनल पर बने रहो। यहाँ पर हम आपको टाइम पास नहीं करते, कुछ आपको मनोरंजन की चीजें नहीं बताते हैं। ठीक है, अगर आपको जेन्युइन जॉब करनी है तो ही आप इस चैनल पे रहो, अदरवाइज आप ड्रॉप आउट कर सकते हो इस चैनल को, वीडियो को स्किप आउट कर सकते हो। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ अगर आप जेन्युइन जॉब ढूंढ रहे हो तो ही आप इस चैनल पर बने रहो, क्योंकि हम आपका मनोरंजन नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप समझ गए ना कैसे क्या करना है। बस इसका वैकेंसी कोड जो मैंने अभी आपको बताया, अगर आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, इसका वैकेंसी कोड 232184 मैंने आपको बताया। इसको आपको करना क्या है ये भी बता दिया आपको। वैकेंसी कोड को जॉब टॉक के प्राइवेट इंस्टाग्राम अकाउंट पे भेज देना, उसकी डिटेल इसी वीडियो के नीचे कैप्शन में डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन है। ठीक है, सीधा क्लिक करोगे, सीधा प्राइवेट इंस्टाग्राम अकाउंट पे आ जाओगे, वहाँ पर ये वैकेंसी कोड आपको सेंड कर देना है, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन भेज दी जाएगी। और जिनके पास कॉल सेंटर का नंबर है, जॉब टॉक के कॉल सेंटर का नंबर है, तो बस वहाँ पर आप सीधा कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, और ऑप्शन 2 सेलेक्ट कीजिएगा, जहाँ पर वैकेंसी की डिटेल दी जाती है। तो बस वहाँ पर आप वैकेंसी कोड बताएंगे और आपको सीधा डिटेल दे दी जाएगी, और सीधा आपकी एक टेलीफोनिक इंटरव्यू ऑलरेडी ऑर्गेनाइज कर दिया जाएगा इमीडिएटली। इतनी फैसिलिटीज़ आपको कहीं मिल जाए तो मुझे बताइएगा ज़रूर। और बार बार कह रहा हूँ कि अपना रिज्यूम प्रॉपर तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से डिज़ाइन करवा लो। आपको नहीं समझ में आता कि कहाँ से डिज़ाइन करवाएं, कैसे डिज़ाइन करवाएं। और खासकर आपको बता दूं, ये जो साइबर कैफे से आप प्रिंट आउट ले लेते हो ना, उसका काम प्रिंट आउट निकालना है। वो एचआर एक्सपर्ट नहीं है जो आपका रिज्यूम बनाएगा। बहुत सारे लोग हैं, मतलब 90% लोग हैं जो पहली जॉब ढूंढ रहे हैं, बस वहाँ गए साइबर कैफे में और बताया कि सब हमको रिज्यूम बनवाना है जी, ले लिया 100 200 रुपये, 500 रुपये, जो भी उसको लेना है, 150 जो भी लेना है वो उसने ले लिया। उसके बाद आपको प्रिंट आउट करके दे दिया, आपका नाम पता लिखकर, अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये सब लिखकर आपको दे दिया। इसे रिज्यूम नहीं कहते भाई साहब, इससे अच्छा तो आधार कार्ड दिखा दिया करो यार, उसे भी यही सब कुछ लिखा होता है। तो बात को समझो यार। तो आपको अगर रिज्यूम प्रोफेशनल तरीके से, इसीलिए आपके पास कॉल नहीं आता। कहते हो ना कंपनी मैंने अप्लाई किया था बट वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं है, क्योंकि आपके अंदर कितना टैलेंट है वो तो बाद में डिसाइड होगा जब आप इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। ठीक है, और पहला इंप्रेशन अगर आपका रिज्यूम देता है, रिज्यूम आपका देखने के बाद ये डिसाइड हो जाता है कि आपको सेलेक्ट करना है इंटरव्यू के लिए या फिर रिजेक्ट करना है। तो 90% रिजेक्शन सिर्फ इसी वजह से होती है कि आपके रिज्यूम में कोई दमखम नहीं होता। उस तरह के सैकड़ों रिज्यूम दिन भर आते रहते हैं। तो अपना रिज्यूम कुछ अट्रैक्टिव सा बनाओ कि आपको कम से कम चांस तो मिले इंटरव्यू देने का।
होना ना होना वो एक डिफरेंट मैटर है, लेकिन आपको जब इंटरव्यू का चांस ही नहीं मिलेगा तो आप अपनी काबिलियत, आपके अंदर कितना टैलेंट है, वो आप कैसे सामने वाले को बता पाएंगे? तो कम से कम आप एक दमदार रिज्यूम जरूर बनवाइएगा। खैर, इस जॉब की इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है, किसी ज़रूरतमंद को या फिर आपका कोई ऐसा दोस्त हो जो वहाँ पर प्रयागराज में रहता हो और उसे जॉब की ज़रूरत हो, इस तरह के जॉब की ज़रूरत हो, तो उसे प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। खैर, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शहर की जॉब इसी तरीके से, जेन्युइन तरीके से इसी प्लेटफ़ॉर्म पे लाइव हो जाए, तो बस आपको एक छोटा-सा काम करना है। आप जहाँ कहीं से भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, अपनी लोकेशन और अपनी क्वालिफ़िकेशन इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि हमें अभी कहाँ तक पहुँचना है, मतलब हमें अभी आप तक भी पहुँचना है। और बहुत सारे लोग हैं सिर्फ लोकेशन डाल देते हैं, क्वालिफिकेशन नहीं लिखते। तो यार क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है यार, क्वालिफिकेशन जरूर लिखा करो कमेंट बॉक्स में, लोकेशन और क्वालिफिकेशन। तो इसी तरह जॉब की जेन्युइन इंफॉर्मेशन के लिए बने रहिएगा जॉब टॉक के साथ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जॉब लोकेशन के साथ, किसी नई जॉब प्रोफाइल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय श्री राम।